सदका 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 वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं मुबशिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुबशिर, आज हम इन अम्मा जी के घर पर आए हैं जी और ये हमारी जो अम्मा जी हैं ये बेवा भी हैं जी बिल्कुल। और इनकी कोई औलाद भी नहीं है और ये अकेली रहती हैं इस घर में। और ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, किस तरह ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कर रही हैं, तो आज हम इनके घर आए हैं, इनके मुश्किलात जानेंगे, इनके मसाइल जानेंगे और उनको किसी हद तक हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चले अम्मा जी से मिलते हैं। जी बिल्कुल जी, तो ये हमारी अम्मा जी जो हैं मट्टी को कूट रही हैं और मुबशिर इनसे पूछने वाले हैं कि ये मट्टी को क्यों कूट रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह दी रहमत दुआई देने। ठीक है। और मट्टी को क्यों हम मिट्टी कुटेंदे बैठे हैं, तंदूर बनावने। अच्छा, तो यही काम आप करते हैं? करने वाला जो कोई नहीं, अच्छा। करने वाला तो कोई नहीं है, ना कोई धी ना पुत्र ना कोई देमन लेने वाला। जैसा कि व्यूअर्स आप भी देख रहे हैं और ये अम्मा जी जो हैं वो कितनी बुज़ुर्ग हैं और उम्र भी देख सकते हैं आप, उनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत कर रही हैं क्योंकि उनका कोई काम करने वाला नहीं है, कोई उनकी औलाद अपनी नहीं है और बाकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। वो अकेली रहती हैं घर पे और मेहनत करके तंदूर बनाती हैं और उन्हीं को सेल करके अपना गुज़र बसर करती हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी अम्मा जी जो हैं ये जिससे हम चारपाइयाँ बनाते हैं, बान जिसको कहते हैं हम, वो लहदा कर रही हैं और ये इतना मुश्किल होता है। आपको पता है जब हम बान की चारपाई पे सोते हैं तो वो ज़रा सा भी हमारी उंगली में लग जाए तो काफ़ी दिनों तक दर्द रहता है। लेकिन देखें कि ये हमारी अम्मा जी जो हैं उसको खोल रही हैं और इसको मिट्टी के अंदर मिक्स करके इसी से वो तंदूर तैयार करेंगी। तो देखें कितना मुश्किल है ये काम कि इस बुढ़ापे में वो ये लगी हुई हैं और ये अलग-अलग एक देखें एक तार को खोल रही हैं और काफ़ी मेहनत तलब है ये काम, एक तार को खोलना, फिर उसको सही करना, फिर उसके बाद इसको मिट्टी में मिक्स करना, मिक्स करके फिर इसके तंदूर बनाना। तो अल्लाह ताला इनको आसानियाँ फरमाए इनके लिए और इनको सेहत दे। हमारी अम्मा जी जो हैं वो गीला कर रही हैं मट्टी को और ये उन्होंने मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं और यहाँ पर वो मिट्टी को गीला करती हैं और उसमें पानी वगैरह डाल रही हैं अब। और जब ये मिट्टी अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर इसको निकाल कर इसके तंदूर बनाना शुरू कर देंगी। तो इस बुढ़ापे में जब उनकी उम्र जो है वो 80 साल हो चुकी है तो ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि माएँ तो सबको प्यारी होती हैं और आप में से जिन लोगों को अपनी माँओं से बहुत प्यार है और जिन लोगों की माएँ इस दुनिया से रहालत फरमा गई हैं, तो वो सब लोग इस अम्मा जी के लिए जो कि बूढ़ी और ज़हीफ़ हो चुकी हैं और 80 बरस की उम्र में भी ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने की कोशिश कर रही हैं। तो आप सब इस अम्मा के लिए कोई भी मदद, कोई भी इमदाद किसी भी किस्म की भेजना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स पर, हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इन अम्मा जी की जो भी हेल्प आप करना चाहते हैं, चाहे वो एक 50 रुपये से भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 साल की उम्र में हमारी माँ इतनी मेहनत कर रही हैं। तो एक लाइक और एक शेयर इस माँ के लिए ज़रूर कर दें। अम्मा जी, आप ये बताएं भाई, ये मिट्टी जो है ये बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो कोई मदद करता है आपकी? मैं बुढ़ी सवाणी है, एडा मसला है मिट्टी दा
मैं इधरों चमदी भी नहीं अंदरों चाह के नहीं निकलती मीठी मुड़ किसी छोर छोर नूं सद्या उन्हें मैनूं चाह दिती मैं सही बनाई तां जेड़ा है मुड़ बई तू बाहर उठी के ते रोड़ के दिता इथों बाहर हेठ रखे हाथ दे वट्टा छट्टा कोई तां उतां उठिया तां जेड़ा है जा बाहर दिता मुड़ आके ते बाह के अपनी सारी कमजोरी है तबीयत दी धंधा होंदा भी नहीं ये मजबूरी दे पीछे जो मोड़ करन वाला तो है कोई ना। तो अम्मा जी आपकी शादी हुई थी? हाँ शादी हुई है काकी होई आई ते ओ जेड़ा है छोदी 2 सालां दी पानी बोड मोई आई ओदी सारी तो उसके उसके बाद मरोदी मार गया आपके आदमी को क्या हुआ था? उसनू आया जरकान ते ये मरदा हो है गए उन्हें? इसनू ये मरदा है कितने साल हो गए? ओनू तो साल 1.5 सारे साल हो गए मेरा असर 40 साल हो गए। ये आप देख रहे हैं कि हमारी अम्मा जी जो हैं वो तंदूर बनाना शुरू हो गई हैं। जो अभी हमारे सामने वो मट्टी बना रही थी तो उसका उन्होंने तंदूर बनाना शुरू कर दिया। मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, मेरे कांधे पे सर रखो हसारे बांट लेते हैं। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। हमारी अम्मा जी इस एक ही कमरा है उनके पास जिसमें वो रहती हैं और ये तंदूर उन्होंने कमरे में भी बना के रखे हुए हैं। जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने तंदूर बनाकर तैयार करके कमरे में भी रखे हुए हैं कि जब कोई उनसे लेने आता है तो वो उनको दे देती हैं। इसमें हमारी अम्मा जी की दवाइयाँ, इसमें उनका ज़रूरी सामान जो एक अकेली औरत के लिए होता है वो सब पड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि उनके पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस ज़रूरत का थोड़ा सा सामान है। जी अम्मा जी, आपके घर में किस चीज़ की कमी है? क्या चीज़ नहीं है आपके घर? मेरा नलका कोई नहीं, मैं नमाज पढ़नी होंदी 5 टाइम, वज़ू करना होंदा है। मैं इधरों बाहर नलके ते जा नहीं सकींदा, मेरा नलका है भी कोई ना। मैं बड़ी मजबूर हाँ नलके तो। जी अल्लाह साईं तुहानू ढेर देवे, सुखी हो। अल्लाह साईं तू सानू कामयाब करे। अल्लाह पाक जेड़ा है तू सानू लोड़ दी थोड़ ना देवे। हाँ अम्मा जी, आपने ना हमारे भाई इरफान के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ हमारे भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, जो हमारे ट्रस्ट के हुक्म हेड अल्लाह हैं। दे नाल, तो हुक्म अल्लाह दे नाल मेरा पुत्र तेरे भाई नूं भी अल्लाह जिंदगी लम्मी देवे ते खैर होवे ते अल्लाह उसनू लोड़ दी थोड़ ना देवे, ओदी मजबूरियां दूर करे। अल्लाह पाक जेड़ा है इस मुसीबत चो रखे, हर मुसीबत चो रखे, हर दुख दूर करे। अल्लाह पाक सेहत सुख देवे, अल्लाह बहना बिरावां नूं नसीब रखे। तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ आज हम अपनी अम्मा जी के पास आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूर है, अकेली रहती हैं
इनका कमाने वाला कोई भी नहीं है जी। असां तुहाडे हालात ज़िंदगी जाने ते असां तुहाडे वास्ते एक माह दा राशन लेके आए हैं। तुहाडे वास्ते खुशखबरी है, अम्मा जी का ये जो नलका है और जो खाड़ा है वो बिल्कुल तामीर हो चुका है, बिल्कुल अच्छी हालत में है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम जो है वो तकरीबन सारे कंप्लीट हो चुका है। और हमारे साथ सदका वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर भी खड़े हैं, मुनव्वर अली, जो कि बिहाइंड द कैमरा ही रहते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, फलाह बहदूद के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी मुनव्वर भाई, आप यहाँ सुबह से हैं और आपने ये सारा काम करवाया है, तो ये काम कैसा हुआ है? बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, हमने बहुत मेहनत से की है। अच्छा, भाई ने बहुत मेहनत से की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें आपने तो खुद साथ में काम करवाया, जो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ वो कैसा है? वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। इसका काम कम्प्लीटली मुकम्मल है? जी सर जी। तो वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम एक और घर में नलका मुहैया करने में कामयाब हो चुके हैं और ये सब आप सब की बदौलत ही है, आप सब की सपोर्ट की बदौलत है, आप सब जो हमें डोनेशंस देते हैं, आप सब जो हमारा साथ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम ऐसे हज़ारों लोगों के घरों तक और रसाई हासिल करना चाहते हैं, बल्कि लाखों घरों तक, ताकि हमारा जो फलाह बहदूद का काम है इस तरह ये जारी रहे। और अब ये आपके सामने काम मिस्टर साहब ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे मेंबर बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ही अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था। और ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाते हैं, ये देखें कि बिल्कुल स्मूथ काम हुआ है। मिस्टर साहब ने बहुत ही मेहनत से और लगन से काम किया है और ये नलका भी देखें बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम एक और घर में नलका देने में कामयाब हो गए हैं। अब हमारी अम्मा जी यहाँ पे जो पानी भरेंगी और उनकी आसानियाँ उनके लिए होंगी। अल्लाह तुहाडी जिंदगी बच के, आमीन। अल्लाह साईं तुहाडी लंबी उम्र करे, अल्लाह साईं तुहानू ढेर देवे, इस काम में अल्लाह तुहानू सौंप देवे। आमीन। जिंदगी पार तो सानू अल्लाह पाक ताकत ते हिम्मत देवे, हुक्म अल्लाह दे नाल। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती नाल रखे, अच्छा सेहत सुख नाल रखे। अल्लाह पाक जेड़ा है तुहानू ढेर देवे। आमीन। मैं गरीब दे हाल ते तुसा रहमत कीती है, तू साडी जिंदगी रब बच के आमीन। नवें नहीं रोयो, अल्लाह साईं ढेर दिने शाबाशी ने। अल्लाह पाक तू सानू जेड़ा है सौंप देवे इस काम दे विचों, अल्लाह तुहानू ढेर देवे। आमीन। जी वीवर्स, तो जैसा कि आपने देखा कि अम्मा जी बेसहारा हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है, इनके जो हस्बैंड थे वो भी वफ़ात पा गए थे और इनके बच्चे नहीं हैं, अकेली रहती हैं, ज़ईफ़ हैं, मोहताज हैं, बीमार हैं और यही मेहनत मज़दूरी करके लोगों के घरों में जाके और इधर अपने ये तंदूर वगैरह का काम करके और ये कुछ तिनके वगैरह सेट करके अपना गुजारा करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम इनके यहाँ आए हैं और हम राशन देने में और नलका देने में इनको कामयाब हो गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी और भी मदद फरमाए। तो अम्मा जी की तरह हज़ारों फैमिलीज़ बल्कि लाखों फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी मदद की मुंतज़िर हैं, जो कि आपकी तरफ देख रहे हैं। तो हमारे जितने भी साहिब इस्तात मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनसे इल्तमास करते हैं कि आप हमारी मदद करें, सदका वेलफेयर ट्रस्ट का दस्ते बाजू बने ताकि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें। और अब ईद उल अज़हा करीब है और इस ईद उल अज़हा के मौके पर भी हम चाहते हैं कि जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उनकी मदद हो सके, हम उनके घर में जाके गोश्त वगैरह दे सके, जो कुर्बानी नहीं कर पाते और गोश्त के लिए बैठे होते हैं। तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट का जो है हम यही चाहते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली ईद पे भी लोगों की मदद की थी और अब भी हम आपकी मदद के मुंतज़िर बैठे हैं। आप हमारी मदद करें, हमारे नंबर्स जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप इनसे हमसे कांटेक्ट करें, हमसे रब्ता करें और डोनेशंस दें ताकि ऐसी फैमिलीज़ की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। आमीन। हस्बे इस्तिताअत डोनेशन देकर आखिरत संवारें। आपके एहतियात महफूज हाथों में है और मुस्तहिक लोगों तक ही पहुंचेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमारी वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। सदका 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 वेलफेयर ट्रस्ट।